अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अपने आप को टाइम दे रहे हो? अपने आप को टाइम दिया करो और मुस्कुराते रहा करो, ज़िंदगी बेहतर बनेगी। आज हम बात करेंगे कि अगर कोई इंसान आपको वन वर्ड में जवाब देता है, तो इसका क्या मकसद है? और जब इस टाइप की कंडीशन आए तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहली चीज़ याद रखिएगा, अगर कोई इंसान आपको वन वर्ड में जवाब दे रहा है, आपने 2-3 चीज़ों को देखना है। सबसे पहली चीज़, अगर 2-3 दिन हुए हैं इस टाइप की चीज़ हो रही है, वन वर्ड में जवाब दिया जा रहा है, तो चांस इस चीज़ का हो सकता है कि अगला बंदा आपसे नाराज़ है, आपने उसको हर्ट किया है, आपकी वजह से कोई ऐसी चीज़ हुई है, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। दूसरी चीज़, अगर 2-3 दिन ही हुए, काफ़ी टाइम हो गया है और ये चीज़ कंटिन्यू चलती आ रही है, तो इट मीन्स उस बंदे का आप में इंटरेस्ट नहीं रहा। उसका इंटरेस्ट लॉस हो गया है, खत्म हो गया है। जब किसी का इंटरेस्ट लॉस होता है, तब वो इस टाइप की चीज़ आपके साथ करता है। दिलचस्पी खत्म हो जाना। वो क्या करेगा, अच्छा जी, हम ठीक है, ओके। आपने पूछा हाउ आर यू? वो कहेंगे फाइन, बस। आपसे नहीं पूछेंगे कि आप कैसे हो? बस सिर्फ़ अपना जवाब दे दिया उन्होंने। यानी कि जैसे एक बंदा उखड़ा-उखड़ा सा इरिटेट है, ऐसे फ़ील हो रहा है आपको। इसका मकसद है उस इंसान का आप में इंटरेस्ट नहीं रहा, जिस वजह से ये चीज़ हो रही है। अब क्या रीज़न है? सबसे पहला रीज़न, साइकोलॉजी कहती है अगर कोई बंदा आपको वन वर्ड जवाब दे रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपने उस इंसान के इमोशंस को कभी ट्रिगर किया ही नहीं है। वो कभी ट्रिगर हुआ ही नहीं आपको लेकर। जब उसके इमोशंस आपको लेकर बिल्कुल खत्म है, यानी कि वो कभी ट्रिगर ही नहीं हुए, वो कभी जो है ना हाई पीक पे गए ही नहीं, तो डेफिनिटली वो बंदा आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा ना। जब उसके इमोशंस हाई पीक पे गए ही नहीं है, तो इंटरेस्ट नहीं लेगा आप में, कभी भी नहीं लेगा। और यही रीज़न है किसी इंसान का आपको वन वर्ड जवाब देने का। और इमोशंस क्यों ट्रिगर नहीं किए? क्योंकि आप अगले बंदे के पीछे लगे हुए हो। कभी उसको अपनी कमी महसूस नहीं करवाई, कभी उस इंसान को और कोई चीज़ है आपसे रिलेटेड कभी फ़ील नहीं हुई। आप बस उसके पास पड़े हुए हैं, गिरे हुए हैं, बस ये चीज़ है। जब आप किसी के पास पड़े रहोगे, गिरे रहोगे और हमेशा बात करने की कोशिश करते रहोगे, मैसेजेस करते रहोगे, कॉल्स करते रहोगे, तो वो इंसान पहली बात तो ऐसे ज़लील-ओ-रुस्वा करता रहेगा आपको। दूसरी चीज़ है, उसका जो इंटरेस्ट है वो नहीं आएगा आप में। वो आपसे उकताएगा, आपसे किनारा-कशी करने की कोशिश करेगा, आपसे दूर जाने की कोशिश करेगा। इसी वजह से लोग आपके साथ इस टाइप की चीज़ कर रहे होते हैं। तो पहली तो चीज़ याद रखिएगा, अगले को अपनी कमी भी महसूस करवानी है। अगले को आप ये भी फ़ील करवाएँ कि आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ वर्थ है, आप गिरे पड़े नहीं हैं कि हर बंदे को हर वक़्त उसके पीछे लगे रहें, उसकी मिन्नतें करते रहें। बात करने के लिए उस इंसान की मिन्नतें करते रहें, ये काम आप नहीं करोगे। दूसरी चीज़, याद रखिएगा, आपने कन्वर्सेशन को रखने के लिए बार-बार कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करनी। बड़े लोगों की ये गलती है कि कन्वर्सेशन को रखने के लिए या कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाने के लिए बार-बार वो कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरीके से कन्वर्सेशन आगे बढ़े, वो बार-बार बात को आगे बढ़ाएँगे, बात ऐसी करेंगे, कुछ सवाल पूछ लेंगे, मौसम कैसा है, क्या चीज़ है, फलाँ चीज़ है। जब वो बार-बार ऐसे सवाल करते हैं कि जी ये अगला समझ जाता है कि ये बात को आगे लेके जाना चाहता है, उसका और इंटरेस्ट लूज़ होता है आपसे। जब आप बात को नहीं बढ़ाना चाहते, तो तब अगला बंदा रियलाइज़ करता है कि यार ये बंदा वैसे बात नहीं कर रहा है जैसे पहले करता था। तो उसका इंटरेस्ट फिर से आप में आना शुरू होता है। आहिस्ता-आहिस्ता वो आपके बारे में सोचना शुरू करता है। इसमें एक चीज़ आती है, अगले बंदे को चेस करना मुकम्मल छोड़ दो। और साइकोलॉजी कहती है कि जिस दिन आप चेस करना छोड़ते हैं, तो चंद दिनों के बाद पता क्या होता है? अगला बंदा आपके स्टेटस देखना शुरू कर देता है। अगला बंदा आपके स्टेटस पे रिएक्ट करना शुरू कर देता है। अगला बंदा आपकी पिक्चर को लाइक करना शुरू कर देता है। जब आप चेज़ करना ही नहीं छोड़ोगे, तो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा, उसका ध्यान ही नहीं आना आपकी तरफ, बिल्कुल भी नहीं आएगा। और आप यही काम करते हो जिसकी वजह से अगले की दिलचस्पी आपसे यूँ खत्म हो जाती है, जैसे किसी का किसी सब्ज़ी से दिल भर गया हो।
कोई टिंडे नहीं खाता, कोई भिंडियाँ नहीं खाता, दिल भर के, अब दोबारा खाने नहीं चाह रहा। ऐसे किसी का दिल ना भरा दें, समझ रहे हो? किसी का चिकन से दिल भर जाता है, वो उन्होंने या तो ज़िबा होते हुए देख लिया होता है या वैसे किसी भी रीज़न की वजह दिल भर जाता है, वो नहीं खाना चाहते, वेजिटेरियन होते हैं। तो मेरे कहने का, समझाने का मकसद है, ऐसी चीज़ें ना करें कि अगला बंदा, उसका आपसे बिल्कुल दिल भर जाए और वो बंदा पीछे हटना शुरू हो जाए। फिर साइकोलॉजी कहती है कि स्टॉप रिवार्डिंग देयर साइलेंस। अगला बंदा ये जो रिजर्व हो रहा है और आप उस रिजर्व को, या वो बंदा जो साइलेंस इख्तियार कर रहा है, आप उसको रिवार्ड कर रहे हैं। रिवॉर्ड करने का क्या मकसद है? आप बार-बार उस इंसान की तरफ जा रहे हो, उस इंसान को बातें बोल रहे हो, या उसकी साइलेंस की वजह से उसको और ज़्यादा हार्ड चेज़ करते हो, पीछे भागते हो उसके। जितना ज़्यादा आप उस इंसान को उसकी साइलेंस की वजह से हार्डली चेज़ करोगे, उतना ज़्यादा पेन में जाओगे, उतना ज़्यादा आप तकलीफ में जाओगे और उतना ज़्यादा आपको स्ट्रेस होगा और चीज़ें आपकी समझ में नहीं आएँगी फिर। आप चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन चीज़ें आपकी सॉल्व नहीं होंगी, ठीक है ना? तो इस वजह से इस बात को समझना है कि किसी इंसान की साइलेंस को कभी भी रिवॉर्ड नहीं करना आपने, उसकी साइलेंस की वजह से उसके आगे-पीछे अपने आप को ज़लील और रुस्वा कर रहे हैं और वो बंदा आपसे उतना दूर जा रहा है। खुदारा समझें, आपकी भी इज़्ज़त है, आप भी इंसान हो, आप भी इज़्ज़त डिज़र्व करते हो, आपको भी सुकून चाहिए, आपको भी रिस्पेक्ट चाहिए, आप भी अपनी माँ के लाडले हो, कोई गिरे पड़े इंसान नहीं हो। अपने आप को पहचानो, अपने आप को जानो। जब आप अपने आप को नहीं पहचानते, तब आपके साथ ये मसला होता है, तब ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। तो अपने आप को पहचानना सीखो। और आखिरी चीज़, अगर कोई बंदा आपको नहीं अंडरस्टैंड कर रहा तो ना करे, कोई एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा होगा, अगर आप उसकी कोई बात को नहीं समझ रहे, वो एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन देगा, उसके बाद गायब, वो देता ही नहीं एक्सप्लेनेशन। तो आपका इंटरेस्ट उसमें आता है और ज़्यादा कि क्यों एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, मैं इससे पूछूँ। और आप उसको एक्सप्लेनेशन पे एक्सप्लेनेशन, इतने लंबे मैसेजेस लिखते हो, इतनी कॉल्स करते हो, इतने वॉइस मैसेजेस करते हो एक्सप्लेनेशन देने के लिए। जब आप इस टाइप की चीज़ें किसी इंसान के साथ करोगे, तो क्या उसका इंटरेस्ट बढ़ेगा या कम होगा? उसका इंटरेस्ट कम होगा आपसे, वो दूरी इख्तियार करेगा। इसलिए चीज़ों को समझने की कोशिश करें, ताकि आपके लिए मसले-मसाइल ना हो। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।